आदिवासी दर्जे पर संकट, फडणवीस सरकार की विश्वासघाती नीति के विरोध में हलबा समाज सड़कों पर। आदिवासी हलबा हलबी समाज ने अपने अस्तित्व और संवैधानिक अधिकारों पर मंडराते संकट के खिलाफ आज से नागपुर में आमरण अनशन शुरू किया। ये उपोषण गांधीनगर स्थित राबा कुंभारे सार्वजनिक सभागृह में शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बांधव शामिल हुए। हलबा समाज का आरोप है कि 1933 के गजट में दर्ज उनके आदिवासी दर्जे को राजनीतिक दबाव और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कमजोर किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने गलत व भ्रामक रिपोर्ट तैयार कर हलबा समाज के अधिकारियों को चोट पहुंचाने वाला प्रस्ताव बनाया है। ब्रिटिशकालीन सीपी एंड बेरार के रिकॉर्ड में हलबा हलबी का उल्लेख बुनकरी पेशे की वजह से कोष्टी के नाम से दर्ज होने को आधार बनाकर अब कोष्टी समाज को आदिवासी दिखाने की कोशिश हो रही है, जिससे मूल हलबा आदिवासियों का हिस्सा घटेगा। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर लगातार आश्वासन दिए गए, पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह लड़ाई केवल आरक्षण की नहीं, बल्कि पूरे हलबा समाज की पहचान और अस्तित्व की लड़ाई है। फडणवीस सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए समाज ने चेतावनी दी है कि जब तक उनके आदिवासी अधिकारियों की स्पष्ट और लिखित गारंटी नहीं दी जाती, तब तक उपोषण और आंदोलन जारी रहेगा। हलबा समाज की यह तेज होती नाराजगी शीतकालीन अधिवेशन से ठीक पहले सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक सिरदर्द बनता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं रीता खरेते और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट से। आज हम यहाँ पे नागपुर के उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर आदिवासी हलबा विद्रोही आमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं, जो अपने हक के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये उपोषण जारी है। उपोषणकर्ता जगदीश खापेकर और डॉक्टर सुनील कोहार ये उपोषण पर बैठे हुए हैं। ये लगातार 3 दिन हो चुके हैं ये उपोषण जारी है, और ये उपोषण तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। मांगें सीधी सरल है कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारी पहचान चाहिए। हमारे साथ में उपोषण पर बैठने वाले श्री जगदीश खापेकर जी हैं। जगदीश खापेकर जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो आपने बेड़ियां पहन रखी हैं, इनकी वजह बताइए हमें कि किस तरह से, क्यों आप बेड़ियों में जकड़े हुए हैं? बेड़ियों में जकड़ने का कारण यही है कि हमारे जो संवैधानिक डिमांड है, वह डिमांड पिछले 40 वर्षों से निरंतर आंदोलन इस समाज का चालू है। हर बार महाराष्ट्र सरकार हमें वचन देती है और अपने वचनों से मुकर जाती है। इस समाज को गुलाम बनाने की ओर लेके जाया जा रहा, मतलब अग्रसर किया जा रहा है। एक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, और हमारे बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी, जो संवैधानिक अधिकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको दिया, वो संवैधानिक अधिकारों से हमें वंचित किया जा रहा है और इस समाज को गुलामी की ओर ढकेला जा रहा है। और उस गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए मैं ये जंजीर पहनकर इस आंदोलन आमरण अनशन के लिए बैठा हूँ और सरकार को बताना आप कहाँ से आए हैं और आप कितने दिनों से यहाँ पर उपोषण पर बैठे हैं? मैं उपोषण बैठने वालों के साथ सिर्फ साथ देने के लिए मुंबई से आई हूँ, और इनका साथ देना मेरा यानी समाज का काम करना है। मैं अपने भविष्य के बच्चों के बारे में, और जो महाराष्ट्र शासन में जो भी नौकरीदार है, उनको यानी पूरे सम्मान के साथ महाराष्ट्र सरकार ने उनको सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनकी प्रगति यानी हमारे हलबा समाज की प्रगति 40 साल से उन्होंने बंद कर दी है। हर कर्मचारी और छोटा जो हमारे समाज में कास्ट सर्टिफिकेट मिलते हैं, उनका सब कास्ट सर्टिफिकेट अभी मिलता भी नहीं, इनवैलिड कर रहे जो भी मिला है उनके बाद। तो हमारे समाज को जो गद्दार बोल के, तो हम हमारे समाज को गद्दार क्यों बोल रहे हैं? हम असली आदिवासी है, बोल के दिखाए, सिद्ध करके दिखाए महाराष्ट्र सरकार। और इसमें हमारे नीति हलबा समाज यही नागपुर से है, महाराष्ट्र में से है, या फिर किसी अन्य प्रदेश से इसकी उत्पत्ति हुई है? हमारी उत्पत्ति बस्तर से आई है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बस्तर से। हाँ, छत्तीसगढ़ बस्तर से आई हुई है, और बस्तर में भी हमारे वही लोग हैं। हमारी माई दंतेश्वरी हमारी कुलस्वामिनी है। हम वहाँ से आए हैं, लेकिन उस समय बहुत दिन 250 वर्षाच्या यानी उसके पहले से हम लोग इधर आ चुके हैं। लेकिन हमारा संविधान में हमारा डॉक्टर बाबा साहब ने दिया, वो अधिकार हमें देती क्यों नहीं? गद्दार हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी वो महाराष्ट्र नागपुर के ही है, नितिन गडकरी साहब हमें पहचानते, और उन्होंने विश्वास दिलाता कि आपके हलबा समाज के जो हमारे पहले 15 साल के पहले। मैं आपके पास आऊँगी कि किन मांगों को लेकर ये उपोषण चल रहा है और कब तक ये उपोषण जारी हो रहेगा?
ये उपोषण तब तक जारी रहेगा जब तक कि इनकी मांगे पूरी नहीं होती। और ये आमरण उपोषण चालू हो गया, अभी आज का ये 5 तारीख से शुरू हो गया है। और जो 5-6 मांगे हैं उसमें से अगर एक भी मांग अच्छी से उन्होंने अगर शासन ने दे दिया तो ये हमारा उपोषण सक्सेस होगा। और जब तक के मांगे पूरी नहीं होंगी ये उपोषण चलते रहेगा। देखिए, हमारे समाज के जो हमारा नागपुर के बड़े नेता अभी मुख्यमंत्री साहब भी है, उनको क्या पता नहीं कि हलवा समाज के ऊपर वो जीत के आते। नितिन गडकरी हर वक्त विश्वास दिलाते। बांग्लादेश में इतने उपोषण के, इतने हमने 2023 में हमने इतना धरने मोर्चा निकाला, 2.5 लाख के लोग थे वहाँ, सब पता है। लेकिन अभी कल से अधिवेशन सीत्रसद, हमारे समाज को, नागपुर के लोगों को न्याय नहीं देंगे, महाराष्ट्र में क्या चलेंगे? अरे अपने आपल्या घरची तर पहिले लोकांना न्याय द्या ना, हलवा समाज को क्यों नहीं न्याय दे सकते? वो कल से अधिवेशन चालू है तो क्या करेंगे आप लोग, क्या मांग है आपकी? कि हमारे बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट दे, और रही हुई कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी हमारे भविष्य संविधान में लिखा है, वो देते क्यों नहीं? क्यों हमारा समाज आगे बढ़ा हुआ, हम अच्छी जगह पहुँचे, तो अभी फिर से हमें क्या आदिवासी के नंगे नुंगे करने चाहते हैं क्या? ये मुख्यमंत्री को पता नहीं है क्या? हम उनके आमदार थे, विकास भाऊ कुंभारे 15 साल से थे बीजेपी में, अभी वो तो हमारे समाज में लोगों को टिकट भी नहीं देते। ऐसा होना चाहिए क्या? बीजेपी में काफ़ी सारे समाज के लोग हैं, उनको इस बार टिकट भी मिलना चाहिए और हमारे न्याय भी मिलना चाहिए। हमारे भविष्य के बारे में सोचिए। हलवा समाज द्वारा प्रदेश के मुखिया से सवाल है कि क्यों हमें ऐसे पीछे किया जा रहा है। जी, आप यहाँ पर इनका साथ देने के लिए आप यहाँ आए हैं, क्या आशा करते हैं सरकार से कि हमारी मांगे मानी जाएंगी या नहीं? क्या उम्मीद है आपको सरकार से? मेरा नाम दीपक देवगरे है और मैं आयोजन समिति का सदस्य हूँ। हमारी जो समिति है उसके माध्यम से ये आमरण उपोषण हमने रखा हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर सुशील कोवाड़ और जगदीश जी खापेकर ये आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं। कई सालों से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे समाज को न्याय मिले। हमारे समाज को ऊपर जो अन्याय हो रहा है, इतने बार हमने आंदोलन किए, उपोषण किए, अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। हमारी प्रमुखता से जो मांगनी है वो ये मांगनी है कि जाति का प्रमाण पत्र और जाति का वैधता प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। जबकि हम हलवा की जो अनुसूचित जमाती की जो सूची है उसमें हम 19वें स्थान पे है। हमारी यह मांग है कि जो शासन में जो कर्मचारी है उनको न निकालते हुए उनके जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर उनको रेगुलराइज किया जाए। एक दूसरी बात यह है कि जो जाति का प्रमाण पत्र देने का जो निकष है, क्षेत्र बंधन 1976 को रद्द हुआ, उसके आधार पर हमें जाति का प्रमाण पत्र यानी 1976 के बाद के पुरावे ग्राह्य धरकर हमें जाति का प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। और जिनके पास वैलिडिटी है उनको ब्लड रिलेशन में वैलिडिटी मिलना चाहिए। ये प्रमुखता से हमारी डिमांड है। जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में हमारे जो संख्या के आधार पर हमारे वार्ड को आरक्षित किया जाता है। वो आरक्षित वार्ड में यानी चुनाव में लोगों को वोट देते वक्त हम आरक्षित हो जाते हैं। और जब हमको टिकट देने का समय आता तो हमको वो टिकट नहीं देते, मतलब बोकस समझते हैं। तो ये दुगलापन नहीं चलना चाहिए, शासन को दुगलापन है। अपने काम आने पर डॉक्टर सुशील कोहाड़ जी हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप ये गढ़चिरौली से आए हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए और अपने समाज के लिए आवाज़ उठाने के लिए, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए। जी, क्या कहेंगे इस उपोषण के बारे में आप? इसके पहले हम चंद्रपुर में 6 साल के पहले बैठे हुए थे, 20 दिन का अनशन किया। वहाँ की मांगे पूरी नहीं तो हम यहाँ पर आ गए। मैं चंद्रपुर ज़िले का ही रहने वाला हूँ, गढ़चुली में हमारे खेत वगैरह है, लेकिन संपूर्ण हमारी जनजाति जो है वो एक है, हम एक है, हलवा एक है। महाराष्ट्र शासन जब से पैदा हुआ है 1960 में, तो 20 जुलाई 1962 का जो GR था उसमें हेरफेर किया है, विड्रॉल किया। सेकंड, हजारी कमेटी रिपोर्ट 1965 में हमारे खिलाफ में लिखा गया है। मोनोग्राफ ऑफ महाराष्ट्र ऑन हलवा 77 में हमारे खिलाफ में लिखा गया है। परेरा कमेटी 1950 में चालू की, वहाँ भी हमारे खिलाफ में लिखा गया है। और 1950 का GR जो है उसमें भी हमारे खिलाफ में गलत दिखा है। फिर ट्रू हलवा हल्पी ऑफ महाराष्ट्र, असली हलवा हल्पी ऑफ महाराष्ट्र राजपूतों को कैसे ठहराया गया?
किसने दिया ये अधिकार? ये जो विशेषज्ञ जो थे उन्होंने यहाँ सब घालमेल किया है। बहुत बड़ा स्कैम है, ये षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र को सरकार ने, जो तत्कालीन सरकार ने जो कांड किए है उसका ये अभी की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने उजागर करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत बड़ी चौकसी लगानी चाहिए। और प्रतिबंध निर्बंध तब तक, जब तक चौकसी नहीं होती, इंक्वायरी नहीं होती, तब तक हमारे लोगों को के ऊपर जो प्रतिबंध निर्बंध लगाए वो निकालना चाहिए। अध्यादेश निकाल कर स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करो। सेकंड एक बात है कि हमारे लोग है कोर्ट में जाने के बाद हम हलवाल भी का केस जीतते हैं। शासन हमारे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है, ऐसा कैसा? इससे ये पता चलता है कि किस तरह से सरकार का दोगलापन चल रहा है। हलवा समाज के लिए षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा इनका कहना है कि हमें सिर्फ हमारे अधिकार चाहिए और हमारा किसी तरह से इस्तेमाल ना किया जाए और हमें अपने अधिकार चाहिए। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में कितनी मांगें पूरी होती हैं और सरकार की नींद कब टूटती है। बने रहिए आप मेरे साथ समाचार किंग पर, रीता खरेतिया के साथ। जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में हमारे जो संख्या के आधार पर हमारे वार्ड को आरक्षित किया जाता है। वो आरक्षित वार्ड में यानी चुनाव में लोगों को वोट देते वक्त हम आरक्षित हो जाते हैं। आरक्षित हो जाते हैं। और जब हमको टिकट देने का समय आता तो हमको वो टिकट नहीं देते, मतलब बोकस समझते हैं। तो ये दुगलापन नहीं चलना चाहिए, शासन का दुगलापन है। अपने काम आने पर डॉक्टर सुशील कोहाड़ जी हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप ये गढ़चिरौली से आए हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए और अपने समाज के लिए आवाज़ उठाने के लिए, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए। जी, क्या कहेंगे इस उपोषण के बारे में आप? इसके पहले हम चंद्रपुर में 6 साल के पहले बैठे हुए थे, 20 दिन का अनशन किया। वहाँ की मांगें पूरी नहीं तो हम यहाँ पर आ गए। मैं चंद्रपुर जिले का ही रहने वाला हूँ, गढ़चुली में हमारे खेत वगैरह है। लेकिन संपूर्ण हमारी जनजाति जो है वो एक है, हम एक है, हलवा एक है। महाराष्ट्र शासन जब से पैदा हुआ है 1960 में, तो 20 जुलाई 1962 का जो GR था उसमें हेरफेर किया है, विड्रॉल किया। सेकंड, हजारी कमेटी रिपोर्ट 1965 में हमारे खिलाफ में लिखा गया है। मोनोग्राफ ऑफ महाराष्ट्र ऑन हलवा 77 में हमारे खिलाफ में लिखा गया। परेरा कमेटी 1950 में चालू की, वहाँ भी हमारे खिलाफ में लिखा गया है। और 1950 का GR जो है उसमें भी हमारे खिलाफ में गलत दिखा है। फिर ट्रू हलवाल भी अब महाराष्ट्र, असली हलवाल भी अब महाराष्ट्र राजपूतों को कैसे ठहराया गया? किसने दिया ये अधिकार? ये जो विशेषज्ञ जो थे उन्होंने यहाँ सब घालमेल किया है। बहुत बड़ा स्कैम है, ये षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र को सरकार ने, जो तत्कालीन सरकार ने जो कांड किए है उसका ये अभी की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने उजागर करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत बड़ी चौकसी लगानी चाहिए। और प्रतिबंध निर्बंध तब तक, जब तक चौकसी नहीं होती, इंक्वायरी नहीं होती, तब तक हमारे लोगों के ऊपर जो प्रतिबंध निर्बंध लगाए वो निकालना चाहिए। अध्यादेश निकाल कर स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करो। सेकंड एक बात है कि हमारे लोग है कोर्ट में जाने के बाद हम हलवाल भी का केस जीतते हैं। शासन हमारे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है, ऐसा कैसा? इससे ये पता चलता है कि किस तरह से सरकार का दोगलापन चल रहा है। हलवा समाज के लिए षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा इनका कहना है कि हमें सिर्फ हमारे अधिकार चाहिए और हमारा किसी तरह से इस्तेमाल ना किया जाए और हमें अपने अधिकार चाहिए। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में कितनी मांगें पूरी होती हैं और सरकार की नींद कब टूटती है। बने रहिए आप मेरे साथ समाचार किंग पर, रीता खरेतिया के साथ। गलत बोल दिया। बने रहिए न्यूज़ फर्स्ट पर, रीता खरेतिया के साथ। नागपुर से संवाददाता रीता खरेतिया की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।